आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे ततारा वामीरो पाठ से गद्यांशों पर आधारित एमसीक्यूज। पहला गद्यांश इस प्रकार है। इस पर आधारित 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और आपको उनके सही विकल्प चुनने हैं। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों की नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसकी इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी भी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। पहला प्रश्न है, ततारा क्यों चर्चित था? वह एक बहुत अच्छा गायक था। बी, वह बहुत अच्छा नर्तक था। सी, वह नेक और मददगार व्यक्ति था। डी, उसके पास तलवार थी। और इसका सही उत्तर है वह एक नेक और मददगार व्यक्ति था। प्रश्न नंबर 2, ततारा सबसे बड़ा कर्तव्य किसे मानता था? ए, द्वीपवासियों की सेवा करना। बी, तलवार की रक्षा करना। सी, गांव के लोगों की बातें सुनना। डी, गांव में घूमना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्वीपवासियों की सेवा करना। प्रश्न नंबर 3, ततारा की तलवार कैसी थी? ए, वह लोहे की बनी थी और बहुत मजबूत थी। बी, वह लकड़ी की बनी थी और उसमें दैवीय शक्ति थी। सी, वह चांदी की बनी थी और बहुत सुंदर थी। डी, वह लकड़ी की बनी थी और बहुत कमजोर थी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह लकड़ी की बनी थी और उसमें दैवीय शक्ति थी। प्रश्न नंबर 4, लोग ततारा के करीब क्यों रहना चाहते थे? ए, उसके पास तलवार होने के कारण। बी, उसके आकर्षक होने के कारण। सी, उसके आत्मीय स्वभाव के कारण। डी, पर्व त्योहारों में भाग लेने के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसके आत्मीय स्वभाव के कारण। प्रश्न नंबर 5, उसके चर्चित साहसिक कारनामों का कारण लोग क्या मानते थे? ए, ततारा का शक्तिशाली होना। बी, उसका त्यागमय जीवन। सी, पारंपरिक पोशाक का पहनना। डी, उसकी तलवार में अद्भुत शक्ति का होना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उसकी तलवार में अद्भुत शक्ति का होना। गद्यांश नंबर 2, एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाटें शनि क्षण क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक ऐसी युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार का गीत था। उसे ज्ञात ही नहीं हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, दिन भर की थकान के बाद ततारा कहाँ गया? ए, नदी के किनारे टहलने गया। बी, समुद्र के किनारे टहलने गया। सी, अपने गांव के खेतों के किनारे टहलने गया। डी, चट्टान के पास टहलने गया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्र के किनारे टहलने गया। प्रश्न नंबर 2, समुद्र तट पर बैठकर वह क्या निहारने लगा? ए, समुद्र की लहरों को। बी, सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को। सी, नारियल के पेड़ों को। डी, पर्वतों को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को। प्रश्न नंबर 3, समुद्र तट पर बैठी हुई युवती कैसे गा रही थी? ए, वहां लगे सुंदर पेड़ों को निहारते हुए। बी, वहां पर स्थित पर्वतों को निहारते हुए। सी, वहां पर उड़ते पक्षियों को निहारते हुए। डी,
समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए। प्रश्न नंबर 4, ततारा अपनी सुध-बुध क्यों खोने लगा? ए, मधुर गीत को सुनकर, बी, पक्षियों की चहचहाटे सुनकर, सी, लहरों का संगीत सुनकर, डी, समुद्र से आने वाली ठंडी बयार के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मधुर गीत को सुनकर। प्रश्न नंबर 5, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? ए, चलने के कारण, बी, नींद के कारण, सी, समुद्र में ऊंची उठी लहरों के कारण, डी, सूर्यास्त होने के कारण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समुद्र में ऊंची उठी लहरों के कारण। गद्यांश नंबर 3, अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत करके उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण। अपने गांव के अलावा मैं किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच नहीं सकी। पहला प्रश्न है, वामीरो विस्मित क्यों हुई? ए, अपने सामने एक भयानक जानवर को देखकर, बी, अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर, सी, अपने सामने अचानक मां को देखकर, डी, अपने सामने गांव के लोगों को देखकर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर। प्रश्न नंबर 2, ततारा को देखकर वामीरो ने कैसा अनुभव किया? ए, वह सम्मोहित हो गई, बी, उसे घृणा होने लगी, सी, वह डर गई, डी, उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। और इसका सही उत्तर है डी, उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। प्रश्न नंबर 3, वामीरो ने बड़ी बेरुखी से क्या जवाब दिया? ए, वह यहाँ क्यों खड़ा है, बी, वह उसका गाना क्यों सुन रहा है, सी, वह उससे असंगत प्रश्न क्यों कर रहा है, डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वह उससे असंगत प्रश्न क्यों कर रहा है। प्रश्न नंबर 4, गीत बंद होने पर ततारा ने उससे कौन सा प्रश्न पूछा? ए, तुम कौन से गांव की हो, बी, तुमने अपना गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, सी, तुम कैसी हो, डी, तुम यहाँ क्यों घूम रही हो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुमने अपना गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 5, ततारा एक ही प्रश्न को बार बार क्यों दोहराए जा रहा था? ए, सुध-बुध खोने के कारण वह दूसरा प्रश्न सुन ही नहीं सका, बी, उसे वामीरो की भाषा समझ नहीं आ रही थी, सी, वामीरो को उत्तर देना नहीं चाहता था, डी, वह घबरा गया था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुध-बुध खोने के कारण वह दूसरा प्रश्न सुन ही नहीं सका। गद्यांश नंबर 4, वामीरो की मां क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम ही नहीं था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी, वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने वाली हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानव क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। पहला प्रश्न है, ततारा के क्रोध का क्या कारण था? ए, वामीरो की मां ने उसे अपमानित किया था, बी, गांव के लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी, सी, वामीरो ने विवाह से इनकार कर दिया था, डी, वह प्रतियोगिता हार गया था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वामीरो की मां ने उसे अपमानित किया था। ततारा को किस बात पर क्षोभ था? ए, वामीरो के रोने पर,
बी विवाह की निषेध परंपरा और अपनी असहायता पर, सी गांव के लोगों के विरोध पर, डी अपने गरीब होने पर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विवाह की निषेध परंपरा और अपनी असहायता पर। प्रश्न नंबर 3, क्रोध का शमन करने के लिए ततारा ने क्या किया? ए वह पानी में कूद गया, बी उसने पूरी ताकत से तलवार को धरती में घोंप दिया, सी वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, डी वामीरो की मां से झगड़ने लगा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उसने पूरी ताकत से तलवार को धरती में घोंप दिया। प्रश्न नंबर 4, लोग क्यों सहम उठे? ए ततारा की तलवार को देखकर, बी धरती में पड़ने वाली दरार को देखकर, सी वामीरो की मां का क्रोध देखकर, डी किसी भावी दुष्परिणाम की आशंका से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी किसी भावी दुष्परिणाम की आशंका से। प्रश्न नंबर 5, इस गद्यांश में किस घटना का वर्णन है? ए ततारा वामीरो की प्रथम मुलाकात का, बी ततारा की मृत्यु का, सी द्वीप के 2 भागों में बंटने का, डी ततारा के स्वभाव का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्वीप के 2 भागों में बंटने का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।